उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के सोशल मीडिया साइट्स पर कुछ खबरें वायरल हो रही हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों की भर्ती से संबंधित एक याचिका के सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार के वकील के द्वारा क्या कुछ बातें कही गई हैं, जिसके बाद से शिक्षक भर्ती आने की प्रबल संभावना एक तरीके से बढ़ रही है। क्या है पूरा मामला, डिटेल में जानेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, मैं विशेष तौर पर बता दूं कि कुछ खबरें कैरियर बिट के ऑफिशियल दूसरे चैनल व्यू बिट पर भी पब्लिश की जा रही हैं, तो आप सभी खबरों से अपडेटेड रहें, इसलिए जरूरी यह है कि आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दूसरे चैनल का डेडिकेटेड लिंक दे रहा हूं, आप जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ शिक्षक भर्ती से खबरें और जो भी आपकी शिक्षा जगत से खबरें होती हैं कुछ वहां पर भी शेयर की जाती हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है, और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं मेन खबर की तरफ। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, शिक्षक नियुक्ति में देरी से कोर्ट खफा। मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने ये अपना पक्ष रखा कि 12,000 नियमित शिक्षकों की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है और इसके लिए बजट आवंटित किया जा चुका है। बजट आवंटित करने का मतलब कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया काफ़ी आगे तक विचारित हो चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। लेकिन ये किस प्रकार की भर्ती है, एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, ये विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में ये मामला है। विशेष शिक्षक क्या होते हैं? ऐसे शिक्षक जो कि शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थियों को पढ़ाने के लिए विशेष तौर पर ट्रेनिंग लेते हैं, चाहे आप बीएड स्पेशल एजुकेशन की बात कर लें या फिर डीएलएड स्पेशल एजुकेशन की बात कर लें, तो उनके लिए 12,000 पदों पर उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा नई भर्ती पर विचार किया जा रहा है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसके संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने काफी फटकार भी लगाई है। यहां पर आप देख सकते हैं। इस पर जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने पूछा कि इस शताब्दी में कब? अब हमें सरकार के उठने तक इंतजार करना चाहिए। वकील ने कहा कि आप हमें निर्देश दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा क्या पूरी सरकार हमें ही चलानी है? आप हमें निर्देश देने के लिए कह रहे हैं, वे यानी कि याचिकाकर्ता हमें निर्देश देने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद आप कहेंगे कि न्यायालय अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहा है। आप खड़े हैं, बैठे हैं या सो रहे हैं, हम यह नहीं जानना चाहते। आप इसे करें, अभी तक आप बस सो रहे हैं और कुछ नहीं। इस तरह के मामले हैं जहां आपको अति संवेदनशील दिखानी चाहिए। यह अपेक्षित है। आप बुलाते हैं, हम बुलाते हैं और उपदेश देते रहते हैं, यह क्या है? तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को एक तरीके से फटकार लगाई है, जो विशेष शिक्षकों की भर्ती से संबंधित मामला है उसको लेकर के। यहाँ पर 12,000 नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के वकील की अगर बातों पर विश्वास किया जाए, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना पक्ष रखा है। ये विशेष शिक्षक से संबंधित अभ्यर्थी हैं, यानी जो बीएड स्पेशल एजुकेशन होंगे, जो डीएलएड विशेष स्पेशल एजुकेशन होंगे, उनको मौका मिल सकता है इस 12,000 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के संदर्भ में। बहुत से अभ्यर्थियों का यह प्रश्न हो सकता है कि क्या नॉर्मल बीएड बीटीसी अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं हो सकते? देखिए, इस वाली भर्ती में नॉर्मल बीएड बीटीसी अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं हो सकते। हालांकि एनसीटी ने एक गाइडलाइन जारी करते हुए जो बीएड स्पेशल एजुकेशन होते हैं और जो डीएलएड स्पेशल एजुकेशन होते हैं उनको सामान्य बीएड बीटीसी के समकक्ष तो मान लिया है, और वो सामान्य अगर शिक्षक भर्ती आती है तो उसमें वो अभ्यर्थी शामिल हो पाएंगे। लेकिन नॉर्मल बीएड बीटीसी अभ्यर्थी शामिल होंगे या नहीं, इसके संबंध में अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इसलिए ये संदेह रहेगा और काफ़ी हद तक ये संभावनाएं भी रहेंगी कि नॉर्मल बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों को इसमें मौका शायद ना दिया जाए, क्योंकि ये शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को पढ़ाने के लिए, जिसके लिए नॉर्मल बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। चलिए, ये तो हो गया विशेष शिक्षकों की बात, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सामान्य स्तर की जो शिक्षक भर्ती होती है प्राथमिक स्तर की, उसके संबंध में। तो अभ्यर्थियों का एक ग्रुप एससीईआरटी निदेशक महोदय के पास और डीजी महोदय के पास इस मामले को लेकर के पहुंचा था कि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या कुछ चल रहा है। तो उनके द्वारा ये अवगत कराया गया है, अभ्यर्थियों का ये तर्क है कि उनके द्वारा ये अवगत कराया गया है कि फरवरी में जो बजट पास होना है उसमें नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए बजट पास होना भी प्रस्तावित है। उसके बाद बजट पास हो जाने के बाद से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि यूपी टेट की इंतजार किए बिना नई शिक्षक भर्ती पर विचार किया जा सकता है। हालांकि ये सभी बातें कितनी सत्य हैं, इस पर अभी से कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में ही 51,112 पदों के सापेक्ष प्रदेश की वर्तमान सरकार ने 69,000 सहायक अध्यापकों की सुनवाई के दौरान हलफनामा दिया था। उस बात को लगभग 2 साल बीत चुके हैं, अभी तक शिक्षक भर्ती की कोई भी सुगबुगाहट नहीं है। पिछली
कार्यकाल में प्रदेश के जो भूतपूर्व शिक्षा मंत्री थे उनके द्वारा 17,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए प्रेस नोट भी जारी किया गया था, लेकिन उसको लेकर भी सरकार ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। तो अब डीजी के द्वारा जो कुछ भी स्टेटमेंट दिया गया है वो कितना खड़ा उतरते हैं अपने स्टेटमेंट पर, या फिर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले को कितना गंभीरता लेती है, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन ये सभी बातें जरूर हैं कि हाँ, ऐसा कहा गया है डीजी महोदय के द्वारा कि आने वाले जो वित्तीय सत्र है उसमें जो बजट पास होना है उसमें शिक्षक भर्ती के संदर्भ में भी बजट पास होना प्रस्तावित है। अगर वहां से बजट पास हो जाता है तब नई शिक्षक भर्ती के संदर्भ में यहां पर फिर से विचार करना शुरू कर दिया जाएगा और बिना यूपी टेट के इंतजार किए शिक्षक भर्ती आ सकती है। हालांकि इन सब पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।